को उसके अनुरूप ढाल रहे हैं। जब हम परमात्मा के अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो हमारे तन को भी तो उस मंत्र के माध्यम से उस यंत्र में लाना पड़ेगा, तभी तो विज्ञान का प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने आएगा। इसलिए तंत्र सभी साधकों के लिए आवश्यक होता है, भक्ति मार्ग में भी। और भक्ति मार्ग से जब हम ऊपर उठते हैं तो पराभक्ति स्वरूप में तंत्र की क्रिया सभी को करनी पड़ती है। चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, सूरदास हो, सभी ने अपने अपने जीवन में तंत्र साधना की है। गौतम बुद्ध हो, सभी जितने भी हम गुरुओं को देखते हैं, चाहे योगानंद हो, रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, सभी ने अपने अपने जीवन में तंत्र साधना की। वैष्णव परंपरा में भी तंत्र है, भक्ति परंपरा में भी तंत्र है। भक्ति परंपरा में भी भगवान विष्णु के भी स्वरूप में तंत्र साधना करके ही परमात्मा के स्वरूप के दर्शन होते हैं। हर एक परंपरा में, हर एक गुरु परंपरा में तंत्र का माध्यम होता ही होता है। बिना तंत्र के हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तंत्र में भी अलग अलग आचार होते हैं। उन आचारों से होते होते साधक धीरे धीरे कौलाचार में आते हैं, और कौलाचार में आने के बाद उसे कुल परंपरा में आना पड़ता है, और फिर वहां से उसकी तंत्र की ब्रह्म विद्या स्वरूप की उपासना शुरू होती है। इसलिए तंत्र सभी साधकों के लिए अनिवार्य होता है। हम उसे नकार नहीं सकते, अपने जीवन से हटा नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं तंत्र को नहीं मानता, क्योंकि हमारे जीवन भी तो तंत्र कोशिकाओं पर आधारित है। अगर हमारे शरीर की तंत्र कोशिकाएं काम नहीं करेंगी तो उसे मंत्र कोशिका तो नहीं कहेंगे, कहेंगे तो तंत्र कोशिकाएं, तो उसमें भी तो तंत्र जुड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में तंत्र जरूरी होता है। ये तंत्र पूर्ण रूप से तात्विक होता है, सकारात्मक होता है, और तंत्र परमात्मा प्राप्ति के लिए सहायक होता है। बिना तंत्र के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में तंत्र साधना बड़ी आवश्यक होती है। और तंत्र की क्रिया किताबों के पन्नों को पढ़ने से या इधर उधर की वीडियो को देखने से तंत्र साधना सफल नहीं होती। जीवित जागृत गुरु के सानिध्य में पहुंचकर उनके चरणों में बैठकर ही उस ज्ञान को लिया जाता है, और वो ज्ञान केवल और केवल अपने स्वयं के कल्याण के लिए होता है, किसी और को दिखाने के लिए या चमत्कार के लिए नहीं होता। तंत्र का वास्तविक अर्थ ही स्वयं का कल्याण करना है। अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो तो वो हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं। काठमांडू में शिवपुरी क्षेत्र बूढ़ा नीलकंठ में 10 महाविद्या सिद्ध पीठ है। किसी को भी अगर तंत्र साधना में या योग साधना में या गुरु परंपरा से जुड़कर, नाथ परंपरा से जुड़कर अपने इसी जीवन में परमात्मा की अनुभूति करनी है कर्म करते हुए, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। आदिनाथ आश्रम महाराजगंज चक्रपत में, काठमांडू में, और 10 महाविद्या सिद्ध पीठ शिवपुरी बूढ़ा नीलकंठ में स्थित है। तो आपको जैसे भी सुविधा हो, जैसी भी आपकी जिज्ञासा हो साधना के प्रति, आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आदेश।